झामुमो फुसरो नगर कमेटी की ओर से मकौली मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो चौक पर सोमवार को झारखंड के जन्मदाता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 101वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष दीपक महतो ने मुख्य अतिथि ढोरी जीएम रंजय सिन्हा को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ढोरी जीएम रंजय सिन्हा, झामुमो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी, झामुमो फुसरो नगर अध्यक्ष दीपक महतो, सचिव जय नारायण महतो ने विनोद बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर नमन किया। उपस्थित लोगों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने कहा कि उन्होंने झारखंड के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज उनके अधूरे सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निर्वहन करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विनोद बिहारी महतो ने पढ़ो और लड़ो का नारा भी दिया। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य की घोषणा की। मुख्य अतिथि ढोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा ने कहा कि पढ़ो और लड़ो का नारा देने के साथ सामाजिक कुरीतियों के अलावा महाजनी शोषण का भी तीव्र विरोध कर विनोद बिहारी के लोगों के साथ आंदोलन चलाया। यही कारण है कि धनबाद और इसके आसपास जिलों के ग्रामीण जागरूक हुए। बेरमो से विकास सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे राज्य के अग्रणी आंदोलनकारी नेता स्वर्गीय विनोद बाबू का 101 जन्म दिवस है और आज हम लोग पूरे राज्य में इनका जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकौली मोड़ में विनोद बाबू का जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। निश्चित तौर से हमारे राज्य के झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हमारे स्वर्गीय विनोद बाबू का जो इस राज्य के लिए और यहाँ के जनता के लिए जो उनका एक सोच था कि हम झारखंड को एक नया राज्य के रूप में देने का काम करेंगे। यहाँ के लोग चूँकि अति पिछड़ा राज्य था, यहाँ राज्य हमारा खनिज संपदा से ज़रूर परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसीलिए उनका ये नारा था कि पढ़ो और लड़ो, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, इसलिए लड़ने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए उनका ये नारा था कि पढ़ो और लड़ो। आज उन्हीं के नक्शा कदम में हमारे राज्य की सरकार जन जन तक पढ़ाई के सवाल पर हो या यहाँ के जन कल्याणकारी मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी गांव-गांव तक सरकार में अपने लोगों को भेजने का काम कर रहे हैं और लोगों का काम करवा रहे हैं। निश्चित तौर से हमारे आदरणीय स्वर्गीय विनोद बाबू का जो सपना है, अब हमारे हेमंत सोरेन जी उसको पूरा करने की ओर आगे अग्रसर चल रहे हैं और निश्चित तौर से हमें पूरा आशा है और विश्वास है कि राज्य सरकार इस राज्य को चौमुखी विकास करने की ओर आगे कदम बढ़ा चुका है और इसको निरंतर बढ़ाते रहेंगे और विनोद बाबू का सपना पूरा होगा। 101 जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ माल्यार्पण करने का मौका मिला। यह एक बड़े महापुरुष थे और एक बहुत लड़ाकू किस्म के आदमी भी रहे, शिक्षाविद भी थे। मुझे इनका एक लाइन याद है, मैं करीब 10th या 11th का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा घर धनबाद पथराकुली है। एक मैच के आयोजन में ये चीफ गेस्ट बनकर आए थे। वहाँ जो गांव का जो फुटबॉल मैच होता था उसमें हम भी एक प्लेयर थे। तो मुझे वो चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने 3 बातें कही थी। उस समय कोई समझ में नहीं आया। लोगों को, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए कि पढ़ो, खेलो और बढ़ो। उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं था, वो एक बड़े नेता हो चुके थे, लेकिन छोटे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति थी जो मुझे याद है। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही जो उस समय भी सही है, आज भी सही है, आगे भी सही है। अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना है और स्वस्थ रहना है। स्वस्थ के लिए खेलना ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा तो आगे बढ़ेगा। और उनकी सोच
और विचार जो वो बोले उसको चरितार्थ किए हैं। बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम है, स्कूल कॉलेज का निर्माण किए। साथ में आज जो झारखंड राज्य अलग है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।